नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। घंटी बजाओ की हम शुरुआत करें उससे पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हो गई है। 50 लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है। बालासोर में दरअसल यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां से। अफरा तफरी का आलम है। 17 कोच को नुकसान पहुंचा है। कई बोगियां डिरेल हो गई। इस हादसे में 50 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इस बीच पूरे मामले में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि मैंने हालात की समीक्षा की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है फिलहाल। लेकिन बहुत ही ये दुखद हादसा। ट्रेन आपको मैं बता दूं कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। अचानक से उसकी कई बोगियां डिरेल हो गई और ये देखिए कैसे उस कोच को काट कर, जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए इस हादसे में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद यह हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है। ट्रेन हादसे पर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 50 लोगों की मौत की खबर है। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, घायल हैं और कईयों की हालत तो नाजुक भी बताई जा रही है। यानी जो हताहत हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। यह एक बहुत ही दुखद खबर हमें अभी मिल रही है। ट्रेन हादसे पर एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, 50 लोगों की जान गई है इस तरह की सूचना और इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। और ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं इस वक्त आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर स्क्रीन पर। अगर आपके कोई परिचित नाते रिश्तेदार इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, इन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी उनके बारे में जुटा सकते हैं। 2 ट्रेन पटनी से उतरी है। बताया जा रहा है कि सामने से जो एक मालगाड़ी आ रही थी वो भी डिरेल हुई। और नवीन पटनायक, इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद कंट्रोल रूम पहुंचे। पूरी जानकारी वहां से वो जुटा रहे हैं। पल पल की जानकारी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन पटनायक कंट्रोल रूम पहुंचे और ये तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख रहे हैं। यानी पूरा प्रशासनिक अमला भी सक्रिय है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव के काम में और ज्यादा तेजी की जाए। आप देखिए 3 अलग अलग तस्वीरों की जुबानी इस पूरे हादसे की कहानी आपके सामने है। राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है। दूसरी तस्वीर देख सकते हैं आप, सूबे के मुखिया खुद पहुंचे हैं कंट्रोल रूम ताकि पूरी स्थिति की वो समीक्षा कर सके, जानकारी जुटा सके। लेकिन दुखद ये कि इस हादसे में 50 की मौत हो चुकी है और चूंकि कईयों की हालत क्रिटिकल है, नाजुक बनी हुई उनकी स्थिति, ऐसे में उनकी संख्या मृतकों की बढ़ भी सकती है। ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात, दुख वाली खबर है। नवीन पटनायक जब वहां पर पहुंचे कंट्रोल रूम, उन्होंने पूरा जायजा लिया। क्या जानकारी वो दे रहे हैं, जरा सुनते हैं। Truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. Sir, number of casualties? तो नवीन पटनायक को आपने सुना, उनका यह कहना कि कल सुबह खुद मैं घटनास्थल पर जाऊंगा। ये देख रहे हैं तस्वीरें भी लगातार जो आपके सामने आ रही हैं। अभी भी राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है, लेकिन दुर्घटना बहुत बड़ी है। जिस तरीके का यह हादसा, 50 लोगों की जान चली गई और जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं, चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कईयों की हालत जो है क्रिटिकल बनी हुई है। ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। राहत और बचाव का काम लगातार तेज गति के साथ चल रहा है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, आखिर कैसे कई कोच जो हैं वो डिरेल हो गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और वहां की एक स्थानीय नागरिक मनुजा मंजरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनुजा जी, आप क्या देख पा रही हैं? आप वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर? हाँ जी, ये बालासोर जिला में आपका बाहानंगा और सोरो के बीचों बीच हुआ है घटना। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी हुई ट्रेन के साथ, मालवाही ट्रेन के साथ धक्का हुआ और वहाँ पे 6 बोगियां उड़ गई और 17 के करीब डिरेल हो गई। और ये बहुत बड़ी भयंकर दुर्घटना है जो उड़ीसा में कभी पहले नहीं हुआ था। और ये जैसे 50 से ज्यादा अभी तो मृतक घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 17 बोगी में से उन फंसे हुए कर्मचारी पैसेंजर्स को अभी रेस्क्यू कर्मचारी निकाल रहे हैं वहां से। और 100 करीब आपके एम्बुलेंस भी पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। आप ये कह रही हैं कि मालगाड़ी के साथ इस ट्रेन की टक्कर हो गई, मतलब डिरेल नहीं हुई थी ट्रेन? जी,
नहीं नहीं, मालगाड़ी खड़ी थी और ये जोर से धक्का हुआ, क्योंकि गाड़ी तो उस समय स्पीड में होगी, वो बालेश्वर छोड़ चुकी थी और वो पूरी की तरफ बढ़ रही थी। तो बहानंगा और सोरो के बीच में एक मालगाड़ी खड़ा था, उसके ऊपर से 6 ऐसे सुनने को आ रहा है कि 6 बोगियां उसके ऊपर से निकली। जी, तो क्या राहत और बचाव का काम वहां पर अभी भी जारी है? किस तरह से वहां पर यह सब कुछ चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बारे में कुछ आप सूचना दे पाएंगी, कुछ बता पाएंगे? जी जी जी, एसआरसी के सूचना से रिलीफ ऑपरेशन जारी है और वहाँ पे 100 एम्बुलेंस पहुँच चुके हैं, स्थानीय भद्रक, सोरो और बहानंगा, और पास में बालेश्वर भी है। तो वहाँ के लिए क्रिटिकल जो मृतक घोषित कर दिए गए हैं, उनके अलावा जो क्रिटिकल पैसेंजर्स हैं उनको सोरो हॉस्पिटल में दाखिला कर रहे हैं और बाकियों को भद्रक और स्टैंड बाय में सारे हॉस्पिटल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी इस जानकारी के लिए आपका। बहुत ही दुखद हादसा ये हुआ है। और अभी एक और अपडेट हम आपको दे दें, दर्शकों को बता दें कि घटनास्थल पर करीब 50 एम्बुलेंस पहुंची हैं। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बाकायदा वहां बसें भी भेजी जा रही हैं। हमारे साथ रविकांत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं और जानकारी आपको देंगे। रविकांत, इतना बड़ा हादसा कि वहां पर 50 एम्बुलेंस भेजी गई हैं, फिर भी दिक्कतें हो रही हैं और अब बस की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द वहां पर जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। देखिए, राहत और बचाव का काम ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो सके, इसके लिए रेल मंत्री ने तुरंत ऐलान कर दिया है कि वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे मौके पर। कनेक्टिंग फ्लाइट, वो बाहर हैं और दिल्ली आकर के कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर के बालासोर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी बालासोर पहुंचने वाले हैं। अभी वो चल रहे हैं दिल्ली से। तो इससे क्या होगा कि जो राहत और बचाव का कार्य है उसमें रेलवे का जो पक्ष है वो जितनी शिद्दत से लगा हुआ है, शायद और उसमें तेजी आएगी और चुस्ती आएगी। उसके अलावा जो दोनों सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, वो भी अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द राहत बचाव का काम पूरा हो। रेलवे के पास दोहरी जिम्मेदारी है कि वो राहत बचाव कार्य को भी देख रही है, साथ में जो यात्री अन्य हैं उनकी भी जो खाने पीने की व्यवस्था है और अन्य चीज़ें हैं, आगे वो कैसे जाएंगे, बसों से जाएंगे या कैसे जाएंगे, उनकी सुविधा का भी ख्याल उसको रखना है। और साथ ही साथ जो ट्रैक है उसको क्लियर कराना है। रेल की जो डिरेल बोगियां हैं उनको उस पटरियों से हटा करके किनारे रखना होगा, क्योंकि तुरंत हटा सकना संभव नहीं होगा। तो इतनी कोशिश की जाएगी कि जो पटरी है वहाँ से बोगियां हटा करके दूसरी ओर की जा सके। ये भी काफ़ी मशक्क़त भरा काम होगा और रेलवे की कोशिश है कि सुबह तक ये जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाए, जिससे कि जो अन्य ट्रेनें हैं जो लगातार कैंसिल हो रही हैं, 5 ट्रेनें रविकांत, वहां पर आवाजाही फिर से सुचारू तरीके से हो सके ये भी जरूरी है, क्योंकि जो पीछे से तमाम ट्रेन आ रही होंगी उसमें सैकड़ों मुसाफिर जहां तक फंसे होंगे। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि जो हादसा हुआ किस तरह से हुआ, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है? क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी एक स्थानीय नागरिक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वहीं की रहने वाली, वो कह रही थी कि मालगाड़ी से इस ट्रेन की कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई है। दरअसल देखिए, जो रेलवे का पक्ष है, रेलवे ने साफ किया है कि पहले कोरोमंडल का डिरेलमेंट हुआ। डिरेलमेंट के बाद इसके कई जो बोगियां थी वो बगल की पटरी पर आ गई और उसके बाद एक मालगाड़ी उधर से दूसरी ओर से आ रही थी, यशवंतपुर की ओर से, और हावड़ा की ओर जा रही थी। उसकी जो डिरेल्ड बोगियां कोरोमंडल एक्सप्रेस की थी, उन डिरेल्ड बोगियों से उस मालगाड़ी की टक्कर हुई और उसके बाद ये हादसा इतना गंभीर हो गया। अखिलेश, अच्छा, एक ही ट्रैक पर मतलब दोनों ट्रेन नहीं थी? आप ये कह रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां जब डिरेल हुई पटरी से, जब वो गिर गई दूसरी तरफ दूसरे ट्रैक पर चली गई, तब सामने से आ रही मालगाड़ी से उसकी टक्कर हुई है? बिल्कुल अखिलेश, एकदम यही हुआ। एक ट्रैक पर कोरोमंडल थी, दूसरी ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी, लेकिन मालगाड़ी थोड़ी दूर थी। उससे पहले ही ये डिरेलमेंट हुआ। डिरेलमेंट के बाद जिस ट्रैक पर मालगाड़ी आ रही थी उसी ट्रैक पर डिरेल्ड हुई जो बोगियां हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की, वो गिर गई और उधर से जो मालगाड़ी थी उसे मौका नहीं मिला, कोई सिग्नल नहीं मिल पाया इतनी जल्दी में, और वो जो डिरेल्ड बोगियां हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस की उससे टकरा गई और उसकी जो करीब 3 बोगियां थी वो सीधे सीधे प्रभावित हुई और पीछे की जो अन्य बोगियां हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से हादसा
इतना ज़्यादा गंभीर हो गया। रविकांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें अभी कि ये बड़ी खबर है। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पटरी से उतर गई कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 50 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटनास्थल पर लगभग 50 एम्बुलेंस इस वक्त भेजी गई है ताकि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ये तस्वीरें जरा देखिए, उसी को देखकर आप समझ जाएंगे कितना भयानक ये हादसा है। पूरी तरीके से पलट गई है ये कोच जो इस वक्त आप देख पा रहे थे, और लोगों को किस तरह से वहां से ले जाया जा रहा है। चूंकि राहत और बचाव का काम तेजी के साथ हो, यह बहुत जरूरी है। जो लोग घायल हैं, जो लोग दब गए होंगे, बोगियों में फंस गए होंगे, उन्हें जल्द से जल्द अगर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा तो उनमें से कुछ की जान जा सकती है। कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। 50 की जान जा चुकी है, इस तरह की खबर आ गई है, लेकिन 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। रविकांत, अब चिंता की बात यह है कि जो लोग घायल हैं, कहा यह जा रहा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, नाजुक हैं, तो उनकी जान जल्द से जल्द कैसे बचाई जा सके, और इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। निश्चित रूप से जो बालासोर मेडिकल कॉलेज है वो इस समय सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। वहीं पर ज़्यादातर जो क्रिटिकल रूप से घायल हैं उनको ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। लेकिन कितने और क्रिटिकल केसेस आएंगे बालासोर में, बालासोर मेडिकल कॉलेज में कितनी ऐसी क्रिटिकल जो मरीज हैं उनको हैंडल करने की व्यवस्था है, इन सब को देखते हुए आसपास के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको भी बालासोर मेडिकल कॉलेज की ओर रवाना किया गया है। उसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जो घायलों का इलाज है उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है इसका असेसमेंट लगातार कर रही हैं और जो ज़रूरी मदद हो सकती है वो किया जा रहा है। लेकिन बालासोर मेडिकल हॉस्पिटल में ही इस समय सबसे ज़्यादा केयर मिल पा रही है। कितने ज़्यादा और क्रिटिकल केसेस ऐसे आने हैं इसकी जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 से 20 ऐसे और क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा घायल हैं। उनमें से और कितने क्रिटिकल केसेस निकलने हैं ये आशंका की जा रही है। रविकांत, ये पता चल पाया है क्या कि कितनी बोगी डिरेल हुई, इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, कुल 17 बोगियों की बात आ रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो मालगाड़ी है वो और यात्री गाड़ी दोनों को मिला करके है। लेकिन ये मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि कुल 17 बोगियां डिरेल्ड हुई हैं। और जो एक आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें उसकी क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे। करीब 1300 से ज़्यादा यात्री कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। ये जानकारी सामने आ रही है अखिलेश। तो 1300 से ज्यादा मुसाफिर इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, ये जानकारी देते हुए रविकांत। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत ही दुखद हादसा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जा सके, उनका जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सके। राहत और बचाव का काम द्रुत गति से वहां पर जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को निकालें। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, कई बोगी पलट गई है, तो जाहिर तौर पर इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये देखिए, पूरी स्क्रीन पर आप जब तस्वीर को देखेंगे आप इस हादसे की विभीषिका को समझ पाएंगे, कितना बड़ा ये हादसा बालासोर में जो ये दुर्घटना हुई है। पूरी कोच आप देख रहे हैं, ये उस कोच का नीचे का हिस्सा आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले की तस्वीर, और ये वो ट्रेन है। अब देखना ये होगा कि क्या कितनी बोगी जो है वो मालगाड़ी के सामने आ गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की, चूंकि वहां पर जो मालगाड़ी से जो टक्कर हुई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। उसमें हो सकता है कुछ लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हों और कईयों की जान चली गई है। 50 की सूचना तो हमें मिल रही है और इस वक्त आपको हम हेल्पलाइन नंबर भी दिखा रहे हैं। अगर आपके कोई नाते रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, कोई परिचित इस ट्रेन से सफर कर रहे थे तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप फोन करके उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। हालांकि अभी वहां पर अफरा तफरी का आलम है और प्रशासन की भी पूरी कोशिश यही कि जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और ये देखिए आपके सामने अब हम 2 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे यह हादसा कैसे हुआ है। पटरी से जब ट्रेन उतरी उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है और हादसे में 50 लोगों की जान चली गई है। 50 लोगों की जो जान गई है, इसमें सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कईयों की हालत जो हमें सूचना मिल रही है गंभीर बनी हुई है, क्रिटिकल है, वो उनकी हालत नाजुक है। अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर
पटरी से जहां पर ट्रेन उतरी है बालासोर के पास की वो घटना, और दूसरी तस्वीर जो हादसा हुआ, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस खबर से जुड़ी लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ और अपडेट हमारे सामने है। ट्रेन हादसे की वजह से कई ट्रेनें फिलहाल डाइवर्ट कर दी गई हैं, यानी उस रूट से जिन ट्रेन को निकलना था उनमें 12-840 चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस है। इसके अलावा वास्को डिगामा शालीमार एक्सप्रेस, इसे भी डाइवर्ट किया गया है। सिकंदराबाद शालीमार वीकली ट्रेन ये भी डाइवर्ट की गई है। तो कई ट्रेन जो उस रूट से निकलनी थी उन्हें डाइवर्ट किया गया है। यह भी मुमकिन है कि कई जगहों पर कई ट्रेन अभी भी फंसी होंगी। सैकड़ों मुसाफिर जो सफर करते हैं जहां तहां इस वक्त रुके होंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उस ट्रैक को भी खाली कराया जा सके, ताकि एक बार फिर से सुचारू तरीके से रेलवे का वहां पर परिचालन शुरू हो। लेकिन जिस तरीके का हादसा है, इतना आसान ये नजर नहीं आता है। आप देख रहे हैं कई बोगी पलटी हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे थे राहत और बचाव का काम किस तरीके से वहां पर जारी है। रविकांत, कुछ और अपडेट अगर आपको मिला हो तो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। और इस बीच हमारे साथ स्वरूप कुमार दास जुड़ गए हैं। आप वहां के स्वरूप जी, कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे अगर आपको कुछ और पता चल पा रहा हो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो स्पॉट में हूँ। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसमें का करीब 24 कोच से 20 कोच डिरेल्ड है और बुरी तरह सीवियरली डैमेज है। और दूसरा और जो शालीमार एक्सप्रेस है उसका 2 कोचेस जो है वो नाला में गिरा है। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में है। पूरा जिला प्रशासन अधिकारी सब यहाँ पे मौजूद है। लोकल आदमी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। पूरा प्रशासन अभी लगा हुआ कि कैसे सबका जान बचाया जाए, सबको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। 4 जो नियरेस्ट हॉस्पिटल, बालासोर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जाजपुर, भद्रक, सोरो, सभी हॉस्पिटल में हमारे एम्बुलेंस करीब 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगे हुए हैं। इनको ले जाने में पूरा डॉक्टर का टीम लगा हुआ है। हमारा पूरा कोशिश है, उड़ीसा सरकार का पूरा कोशिश है कि कैसे भी एक भी जान जोखिम न गिरे, एक भी जान जो भी है वो हॉस्पिटल पहुंचे। पूरा हमारा कोशिश जारी है। स्वरूप जी, ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे, कैसे ये हादसा हो गया, इस बारे में आपको लोग वहां क्या बता रहे हैं? आपके पास क्या इससे जुड़ी जानकारी है? देखिए, अभी क्लियर नहीं है। अभी सब कोई रेस्क्यू वर्क में लगा हुआ है। अपलाइन डाउनलाइन दोनों ट्रेन जो दोनों लाइन पूरे एक्सीडेंट से पूरी बुरी तरह डैमेज हुए हैं और पूरा कोच जो है वो पाइलअप हो गए हैं। तो अभी फिलहाल जो पैसेंजर को निकाल सकते थे अभी निकाल दिए गए हैं। अभी कोच कटिंग हो रहा है, ट्रेन का मूवमेंट अभी होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ है। अभी पूरा कितनी बोगियां पलटी हुई हैं स्वरूप जी, कुछ इस बारे में पता चल पाया है? करीब 10 से 12 बोगी जो है बुरी तरह डैमेज है। 10 से 12 बोगी बियॉन्ड रिकॉग्निशन में पूरी तरह डैमेज है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अभी एक और अपडेट आ गया है कि रेल मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। सूबे के मुख्यमंत्री का यह कहना था कि वो सुबह वहां पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर। रेल मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल के लिए खुद रवाना हो गए ताकि वहां जाकर वो देख सकें कि अभी क्या स्थिति है और राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है। इस बारे में वहां पर अधिकारियों से भी उनकी बातचीत हो सके, इस बाबत अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा हादसा है, 50 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे साथ रविकांत, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, कुछ और सूचना मिल पा रही है क्या? देखिए, न सिर्फ रेल मंत्री बल्कि जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि रेल मंत्री भी जा रहे हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी वहां पहुंचने वाले हैं। उसका तुरंत जाने का कारण भी यह है कि जल्द से जल्द जो राहत और बचाव का कार्य है वो पूरा हो सके। उसके लिए जो रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो खुद खड़े होकर के उसको इंस्ट्रक्ट कर सकें और जो कमियां हैं उसे दूर कर सकें या जो तेज़ी लानी चाहिए वो तेज़ी आ सके। न सिर्फ राहत और बचाव के कार्य में बल्कि जो रेलवे का अपना ट्रैक क्लियरेंस का काम है वो भी तेज़ी से हो सके, क्योंकि सभी काम एक साथ और पैरेलल रेलवे करना चाहती है ताकि जो और ट्रेनें हैं उसके यात्रियों को भी परेशानी ना हो। उससे साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 ट्रेनें अब तक कैंसिल हो चुकी हैं और 4 ट्रेनें डाइवर्ट हो चुकी हैं। चलिए रविकांत, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं ट्रेन के अंदर, जल्द से जल्द कैसे वहां से उन्हें निकाला जाए। जो घायल हैं जल्द से जल्द कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपके पास हम फौरन वो जानकारी पहुंचाएंगे। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, 50 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि बालासोर में यह ट्रेन हादसा हुआ है।
पटरी से नीचे उतर गई थी ट्रेन और उसके बाद उस ट्रेन की दूसरी ट्रेन से टक्कर हो गई है उसकी कुछ बोगियों की, और इस वजह से कई लोगों की जान चली गई, 50 लोगों की जान गई है। और इस बीच एक अपडेट हम आपको दे दें कि ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने हमें जानकारी दी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। लगभग 600 से 700 रेस्क्यू फोर्स के जवान काम कर रहे हैं। रात भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी अस्पतालों को कहा गया है कि आप स्टैंड बाय मोड पर रहें और पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। सबसे बड़ी चिंता पीड़ितों को बचाने की है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं। तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यह प्रशासन की तरफ से सूचना दी गई है एबीपी न्यूज को। ओडिशा के मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। लगभग 600 से 700 जवान वहां पर मुस्तैद हैं, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हैं अगर उन्हें वक्त रहते नहीं निकाला जाएगा उनमें कईयों की जान जा सकती है। कई लोग बुरी तरीके से वहां फंसे हुए होंगे और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि इन कोच को, इन बोगियों को काटा जाए, उन लोगों को बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन एक बहुत ही दुखद यह जानकारी कि 50 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा जख्मी हैं, कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। आसपास के जो तमाम अस्पताल हैं उन्हें कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें ताकि जैसे ही वहां पर मरीजों को लाया जाए उनका जल्द से जल्द उपचार शुरू हो सके। ये देखिए आपके सामने दोनों तस्वीरें, एक तो घटनास्थल की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो स्थानीय अस्पताल हैं, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का आलम। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा, जैसे ही कुछ और सूचना हमें मिलेगी, वो जानकारी भी आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।